रायपुर के गुड़ियारी में लगे बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार में कथित चमत्कारों का दौर शनिवार को भी जारी रहा। पूरे देश का मीडिया दिव्य दरबार का लाइव कर उसे परखने और जांचने में जुटा रहा। इस दौरान दरबार में ही झूमती और चीखती चिल्लाती महिलाओं की नकारात्मक ऊर्जा को ठीक करने का दावा भी हुआ। सन्यासी बाबा की रायपुर के गुड़ियारी हांडी मैदान पर उमड़ा ये अपार जनसमूह शनिवार को फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंचा। पाखंड और अंधविश्वास फैलाने के आरोप के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ताल ठोक कर दिव्य दरबार लगाया और कथित चमत्कार दिखाकर सवाल करने वालों को चुनौती देते रहे। दिल्ली से आए नेशनल मीडिया के दो पत्रकारों को भी उन्होंने दरबार के अपार जनसमूह से किसी को लाने को कहा और मंच पर उसके पहुंचने से पहले उसका भूत भविष्य बता दिया। इस करतब पर युवा पत्रकार नतमस्तक होते नजर आए और पूरा पंडाल बागेश्वर सरकार के जयकारे से गूंज उठा। धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा है, दूसरा दिन है आज, और आज भी वो अपने चमत्कारों को कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। ये जो महिला है अभी अभी मन से मिलकर के आई है, अभिभूत है कि ये जो मन में सवाल लेकर के आई थी हूबहू बिना पर्ची देखे पंडित जी ने उन सवालों का जिक्र कर दिया और अब ये कह रही है कि अब सवाल परीक्षा की नहीं होनी चाहिए। तो क्या वाकई अब सबको मान लेना चाहिए कि पंडित जी चमत्कारी है, इन पे भगवान की कृपा है? चमत्कारी है सागर भी। आप जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में जीती थी तो ऐसा था कि शायद इन लोगों को छोड़ के किसी अन्य को बुलाया जाएगा, लेकिन इस दरबार में सबको समान दृष्टि से देखी जाती है। मैं कुछ भूल ना जाऊं इसके लिए लिख के लाई थी। उन्होंने पेपर भी नहीं देखा, लेकिन आंसर का क्रम मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ही दिया है। मुझे 100% विश्वास है ये समाधान में मुझे जरूर मेरी जिंदगी में सुधार लाएगा। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का आह्वान किया और देखते देखते पंडाल चीख पुकार से भर गया। पुरुष और महिलाएं चीखती चिल्लाती झूम रही थी, कोई सिर पटक रही थी तो कोई जमीन पर लौट रही थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पूरा दरबार हनुमान पाठ करने लगा। इसी बीच उन्होंने ऐलान किया कि अब किसी को किसी दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं। बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगा हुआ है, दिव्य दरबार है, और आखिर में जैसे ही उन्होंने आह्वान किया कि नकारात्मक ऊर्जा वाले मुट्ठी बांधे, यहाँ पे जो ये दृश्य देख रहे हैं आप, महिलाएं झूमने लगी। ऐसा लगा कि उनमें बुरी आत्मा आ गई है और पूरे पंडाल में ऐसे दर्जनों मामले सामने आ गए। आप सामने देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, ये महिलाएं झूम रही है, ये महिलाएं ऐसे बता रही है जैसे उन पे नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूरे पंडाल के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके इस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की, दूर करने की बात कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों मामले, दर्जनों केस सामने आए। दिव्य दरबार के समापन से पहले ओडिशा से आए परिवार ने धर्म वापसी की। यही सुल्ताना नाम की एक महिला ने भी सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उसे अपनी बहन बनाते हुए कहा कि अगले दरबार में उसका नामकरण होगा। क्या है कि नकारात्मक दूर हो जाएगी। यूट्यूब पे देखे थे करके हम लोग उसी के नाम से लेके आए। हमारा लड़का को शैतान लग गया था तो हम लोग क्रिश्चियन धर्म ले गया था, तो क्रिश्चियन धर्म में कुछ फायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग और वापस आ गए हिंदू धर्म में। उन पे शरीर पे लगाया जा रहा है। बेटा बीमार है और उन्हें उम्मीद है कि शायद ये ठीक हो जाए। पहले हिंदू धर्म में थे, जब बीमार पड़ा तो फिर पादरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि शैतान घुस गया है इनके शरीर में, क्रिश्चियन धर्म अपना लो तो ठीक हो जाएंगे। इन्होंने क्रिश्चियन धर्म भी अपना लिया, ठीक नहीं हुए, अब वापस से हिंदू धर्म में वापसी की है। कह रहे हैं कि बेटा ठीक हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी अब ये हिंदू धर्म में ही रहेंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रैप।